जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो साथियों, हमारी भूगोल की क्लासेस चल रही हैं और भूगोल में हम लोग आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है भारत में परिवहन। भारत में परिवहन महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाते हैं, प्लस में हमें नॉलेज भी इस चीज़ की और भी ज़्यादा मिलती है कि भारत में किन किन चीज़ों में परिवहन किया जाता है या किन किन चीज़ों से परिवहन किया जाता है। जैसे अगर बात करें परिवहन में, क्या रेल और और आपका वायु परिवहन और आपका जैसे कि सड़क परिवहन, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये सारा भारत की जो परिवहन के अंतर्गत आते हैं। इनमें हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। पहले हम ट्रेन पढ़ेंगे, फिर हम वायु परिवहन पढ़ेंगे, फिर अपना जो सड़क परिवहन पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे कि ट्रेन के बारे में, ट्रेन में कौन कौन सी ट्रेनें होती हैं, कैसे काम करती हैं और कैसे चलती हैं। ठीक है। उससे पहले आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते करते में कभी निराश ना हो। कहते ना कि भाई तैयारी बहुत समय हो गया तैयारी करते करते, क्योंकि वो टाइम चल रहा अभी। एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है, इसमें कोई है नहीं कि इसका डेट शेड्यूल आ चुका है। किसका? एसएससी जीडी ने अपना डेट शेड्यूल कर दिया कि भाई 4 तारीख से स्टार्ट होकर कब कब इसमें बीच में गैप दिया है। तो आप अच्छे से पढ़ें और बेहतर तरीके से मन लगा कर पढ़ें। अब बिल्कुल भी रियायत ना बरते कि भाई मुझे बहुत कुछ आता है, ये ना, बिल्कुल ऐसा ना करें। आप लोग करते रहिए और अपना बेहतर स्कोर करिए। और जितना जल्दी हो सकता है अपने कोर्स को कंप्लीट करिए, और जितना जल्दी, कहते हैं ना कि भाई जितना टेस्ट और दे सकते हैं आप दे लीजिए। जहाँ से भी आप लोगों ने टेस्ट सीरीज खरीदी है या फिर जो भी टेस्ट आप देना चाह रहे हैं, वहाँ से आप लोग दे सकते हैं। और उसमें हमेशा स्कोर अपना इंक्रीज करते रहिए, निराश ना हो। और एग्ज़ाम हॉल में हमेशा आराम से एग्ज़ाम दें, कभी भी परेशान ना हो एग्ज़ाम हॉल में बैठते समय। ठीक है। चलिए, हम आज शुरू करते हैं क्या, भारत में परिवहन। भारत में परिवहन, परिवहन होता क्या है? सबसे पहले तो आप लोग यही जानेंगे कि जी परिवहन क्या होता है भैया। हमेशा मन के अंदर क्वेश्चन आना चाहिए कि ये क्या चीज़ होती है। जी, जैसे हमने पूछा आपको, हमने बोला कि भारत में परिवहन, परिवहन मीन्स क्या? तो परिवहन जब जब हम किसी वस्तु को, जब हम किसी वस्तु को वस्तु को वस्तु को किसी, नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, क्या दूसरे स्थान पर उसका परिवर्तन करना, ले जाना, या स्थान पर परिवर्तन, क्या होगा? परिवर्तन या फिर ले जाना। परिवर्तन या ले जाना मीन्स यही है। अगर कोई भी वस्तु हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी पर ले जा रहे हैं उसका, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे परिवहन। उसमें आप हम लोग को खुद भी क्या करते हैं, जैसे आवागमन करते हैं, कहीं आना जाना, वो भी परिवहन के अंतर्गत आएगा। यदि हम किसी वस्तु को कहीं पर भी लेके जा रहे हैं, मान लीजिए किसी माल जो होता है, कोई भी वस्तु है ऐसी चीज जिसको ढुलाई, क्या बोलते हैं हम उसे, ढुलाई की जाती है, तो उसको वस्तु के कहीं से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, क्या बोला जाएगा? उसको उसको बोला जाएगा परिवहन। ठीक है। परिवहन के बहुत सारे साधन हैं। बहुत सारे साधन, क्या? जैसे ट्रक, बस, ट्रेन, एयरप्लेन, क्या एयरप्लेन, एरोप्लेन हो गया। ये सारी चीजें किस में आती है? तो ये आती हैं आपका परिवहन में। अब देखेंगे हम किस, सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेन के बारे में। परिवहन में हम क्या पढ़ेंगे आज? सबसे पहले ट्रेन के बारे में। ट्रेन, या फिर बात करें भारतीय रेल। ट्रेन कहीं की भी हो सकती है, लेकिन भारत की रेल बहुत बड़ी है। अगर बात करें वर्ल्ड में, फोर्थ नंबर पर आती है। विश्व में
कितने नंबर पर आएगी विश्व में? फोर्थ नंबर पर आएगी। ठीक है। अगर यही बात करें एशिया की, किसकी? जो एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में कौन सा नंबर होगा? तो ये होगा तीसरा नंबर। कौन सा नंबर होगा? जो तीसरा नंबर होगा। ठीक है। अगर वर्ल्ड में बात करें तो ट्रेन फोर्थ नंबर होगा, और यहीं एशिया की बात करो तो तीसरा नंबर होगा। अब देखते हैं हम इसमें सबसे पहले, चलिए इसका देख लेते हैं विश्व का सबसे पहले किसका नाम है इसमें? यूएसए। यूएसए, यूएसए, यूएसए के बाद चाइना या चीन, इसके बाद में रशिया, इसके बाद में अपना भारत, नंबर 4। ठीक है। और एशिया में कौन सा नंबर है? तो तीसरा नंबर है। आप लोग याद रखेंगे। अब बात करते हैं जी भारत में रेल कब से शुरू हुई? जब औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति भी बोलते हैं कि औद्योगिक क्रांति में ऐसा कि इसका सबसे बड़ा सहयोग रहा है किसका? रेल का। भारत में कौन लेकर आए थे? जो रेल लेकर आए थे या ट्रेन लेकर आए थे, वो लेकर आए थे अंग्रेज। अंग्रेज कब? 1853 में। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? तो वो हुआ करता था डलहौजी। डलहौजी कौन था भारत का गवर्नर जनरल? तो उस समय था डलहौजी, 1853 में। 1853 में सबसे पहले चालू की गई, और ये कहां से कहां तक चली? ये चली आपका मुंबई से ठाणे तक। मुंबई से ठाणे तक कितने किलोमीटर थी? तो ये थी 34 किलोमीटर। कितनी थी? 34 किलोमीटर। याद रखें हमेशा, जो सर्वप्रथम रेल जब चलाई गई भारत में तो 1853 में डलहौजी और मुंबई से ठाणे तक कितने किलोमीटर तक? 34 किलोमीटर तक। यहीं अगर हम बात करें कि विश्व में कहाँ की बात करें हम, विश्व में पहली बार कहाँ पर चली? विश्व में पहली बार कब चली? तो 1825 में। ट्रेन कब चली? 1825 ईस्वी में। कहाँ पर? इंग्लैंड। कहाँ पर चली? तो इंग्लैंड। इंग्लैंड में चली। और कहां से कहां तक चली? तो स्टॉकन, स्टॉक स्टॉकटन, स्टॉकटन से लेकर ये कहां चली? डार्लिंगटन। डार्लिंगटन। और कितने किलोमीटर तक चली? पहली रेल यात्रा जो रही वो रही थी 60 किलोमीटर तक, लगभग 60 किलोमीटर तक। और विश्व में पहली बार कब चलती है? 1825 ईस्वी में। और 1825 में कहाँ? इंग्लैंड में, स्टॉकटन से डार्लिंगटन की और इसकी कितने किलोमीटर तक की जो रनिंग थी वो थी 60 किलोमीटर तक। ये आप लोगों ने नोट कर लिया? नोट कर लेंगे। अब चलते हैं हम आगे, एक थोड़ा सी जानकारी लेते कि सबसे पहले जब भाप का इंजन बनना शुरू हुआ, क्योंकि पहले क्या हुआ था? पहले भाप का इंजन बनना शुरू हुआ, और उसके द्वारा ही फिर सबसे पहले क्या, किस चीज़ की, जो ट्रेन का इंजन था उनको किससे चलाया जाता था? भाप से, यानी कि कोयले से। कोयले से क्या उत्पन्न किए जाती थी? भाप किए जाती थी। ठीक है। तो भाप का इंजन किससे चलती थी? ये भाप के इंजन से। तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं सबसे पहले। भाप के इंजन का आविष्कार, आविष्कार ये किसने किया था? पर्टिकुलर आप लोगों को, हम लोगों को, सबको, किसको क्या बताया गया था कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने।
बट उससे पहले भी कई लोगों ने प्रयास किए थे। प्रयास क्या थे? जैसे अगर हम बात करें थॉमस सेवरी, किसकी बात करते हैं हम? थॉमस थॉमस सेवरी। इन्होंने शुरुआत कर दी थी किसकी? भाप का इंजन के आविष्कार के। इनसे पहले भी बहुत लोगों ने प्रयास किया था भाप के इंजन का बनाने का, लेकिन उसके बाद में थॉमस सेवरी ने इसको निर्माण किया, यानी कि इसका आविष्कार किया कि इसके भाप के इंजन को। फिर उसके बाद में क्या हुआ, इन्होंने जब बना दिया इंजन, इंजन बना के इसमें कुछ सुधार किए, और सुधार किए। सुधार करने के पश्चात वो किसने किए थे? वो किए थे थॉमस थॉमस न्यूकोमैन न्यूकोमैन ने। ठीक है, पहले थॉमस सेवरी और फिर उसके बाद में थॉमस न्यूकोमैन। इसके बाद में अगर सर्वाधिक सुधार और पूछे कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने जो जाना जाता, वो किसको जाना था थर्ड नंबर पे? वो जाना जाता जेम्स वॉट को। किसको जी? जेम्स वॉट को। जेम्स वॉट जेम्स वॉट को, क्योंकि इन्होंने फिर क्या किया, इनके जो इंजन के आविष्कार थे उनमें सुधार किया और बहुत अच्छा, फिर उसको सुधार करके और क्या बनाया था फिर? भाप का इंजन। जो ट्रेन ट्रेन के मतलब भाप के इंजन कई चीज़ों के चलते थे इनके, कार के, ये सारे किससे चलते थे पहले? भाप के इंजन से चलते थे। और किससे चलते? कोयले से। कोयले से क्या बनाई जाती थी? भाप बनाई जाती थी। ठीक। और जेम्स वॉट को ऐसा कहा जाता है कि जब ये छोटे बचपन में थे तो ऐसा हुआ कि प्रेशर कुकर जो होता है, वो जब खाना पकता है, उसके अंदर आप कुछ भी उबालो या कुछ करो तो वो उसमें भाप निकलती है। जब वो बार बार भाप निकल रही थी भगोने में या ऐसे भाप निकल रही थी, इन्होंने क्या किया, उसके ऊपर कुछ वजन रख दिया। वजन रखने के बाद में, वो वजन रखने के बाद भी क्या, भाप फिर से उसको ढकने को ऊपर उठा रही थी। जब ढकने को ऊपर उठा रही थी, फिर उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर एक ईंट रख दी। ईंट रखने के बाद में क्या हुआ, तब भी वो भाप क्या उस ईंट को बार बार उठा दे रही। तो इनके माइंड में ये आइडिया आया कि भाई भाप में कितनी ताकत हो सकती है। फिर इन्होंने आविष्कार उसमें सुधार किए कि इसमें जो भाप का इंजन होता है, इन्होंने ऑलरेडी बनाया था किसने? थॉमस सेवरी, थॉमस न्यूकोमैन और जेम्स वॉट। ठीक है। तो इनका आइडिया कैसे आया था? जब ये वहां पर खाना पक रहा था उससे। तो इन्होंने देखा कि भाप में बहुत शक्ति होती है, या फिर नीचे से जब हम आग लगाते हैं या अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो कितनी भाप बनकर कितनी ऊर्जा दे सकती है उसको। ठीक। तो किसका हुआ था? ऐसे भाप के इंजन का आविष्कार हुआ था। और जेम्स वॉट के बाद ही क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति में, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक, एक सेकंड, जेम्स वॉट के बाद ही क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति में एक मील का पत्थर साबित हुआ, मील का पत्थर। ठीक है। और ट्रेन भी, जब ट्रेन का आविष्कार हुआ, जब ट्रेन चलाई गई 1825 में, तो क्या हुआ इसमें औद्योगिक क्रांति में, क्योंकि सामान इधर से उधर ले जाना बड़ा कठिन होता था पहले। क्या होता था? बहुत कठिन होता था। मान लीजिए पहले बैलगाड़ी चलती थी और बैलगाड़ी से ले जाना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। कोई बहुत बहुत भारी बक्से हैं, कोई बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो बैलों पे या इन पे पहले यही चलते थे, नहीं जाती थी। फिर क्या हुआ, जब ट्रेन का आविष्कार हुआ तो बहुत बहुत सामान एक साथ डिब्बों में लेके जाना बहुत आसान हो गया। और कहीं ना कहीं भारत में ट्रेन को लाने का रीजन भी यही था कि सामान को, भारत का जो सामान है, भारत के जो सारी चीजें थी, उसको विदेश में पहुंचाया जा सके। कहाँ पहुंचाया जा सके? विदेश में पहुंचाया जा सके। और मुंबई से थाने तक, मुंबई में सबसे पहले चलाने का भी मकसद यही था, क्योंकि मुंबई में क्या है? बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह से सीधा कहाँ पर, ये जल मार्ग के थ्रू कहाँ, विदेश में पहुंचाया, यानी कि ब्रिटेन में पहुंचाया जा सके सामान। तो इसीलिए इसका मतलब भारत में ट्रेन लाने का मकसद भी यही था अंग्रेजों का, कि भारत को लूट लूट के कहाँ ले जाना? अपने पास, विदेश ले जाना इसके सामान को। तो ये आप समझ गए। और ट्रेन को क्यों चलाया था? इसलिए। इसके बाद में बात कर लेते हैं हम
वो वैसे अगर ज़्यादा अंदर तक जाएंगे तो वो हिस्ट्री का पार्ट हो जाता कि भाई सबसे पहले। और बात करते हैं भारत में इलेक्ट्रिक ट्रेन, ये कैसी ट्रेन थी? ये सारी भाप वाली जो कोयले से चलती थी। अब आते हैं भारत में इलेक्ट्रिक ट्रेन। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चलाई? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चलाई गई? तो ये कब चलाई गई थी? ये चलाई गई थी 1925 में। 3 फरवरी 1925 में भारत में सबसे पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई। और कहां से कहां तक चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी मुंबई के विक्टोरिया टर्मिनल। विक्टोरिया टर्मिनल जिसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? वो रख दिया गया छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पर। क्या रखा गया? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। तो क्या बोलेंगे हम इसको? पहले मैं इसको लिख देता हूँ। बम्बई बम्बई में विक्टोरिया विक्टोरिया टर्मिनल। विक्टोरिया टर्मिनल। अब उसका नाम क्या चेंज कर दिया गया? इसको क्या कर दिया? छत्रपति शिवाजी छत्रपति छत्रपति शिवाजी महाराज किस नाम से कर दिया गया? तो ये कर दिया गया छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से। किस नाम से कर दिया गया? तो छत्रपति शिवाजी किसका? विक्टोरिया टर्मिनल। कहाँ है ये? मुंबई में। और कहाँ तक चलाई गई थी यहां से लेकर? कुरली सॉरी कुरली याद आ गया। हमारे पास में एक गांव पड़ता है गुलाबटी के पास में, क्या पड़ता है? कुरली। तो ये चलाई गई थी कुरला हार्बर। कुरला हार्बर कहाँ से कहाँ तक चले? कुरला हार्बर के बीच में। कहाँ से कहाँ तक? ये छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनल था वहां से लेकर कुरला हार्बर। और लगभग इसकी दूरी कितनी थी? 16 किलोमीटर तक। 16 किलोमीटर तक। अच्छा, आपके मन में ये भी आता है भैया कि मतलब ये 16 किलोमीटर 34 किलोमीटर ही क्यों चलाई गई? भाई पहले ऐसा होता ना कि पहले इनको चेक करते हैं ना चला के, कि भाई ये सारी चीजें, जैसे ये ट्रेन है, सॉरी ये पटरी है और इसके ऊपर ट्रेन चलती है। जब इसके ऊपर ट्रेन चलेगी ये पटरी झेल पाएगी या कर पाएगी सारा काम, ये ठीक चल रही है या कितनी दूर तक चला सकते हैं, सारी चीजें पहले चेक करी जाती है ना। तो वही है ये, कि भाई प्रैक्टिकल करके देखते हैं सबसे पहले, तभी तो भाई काम में लाएंगे उसको। तो ऐसे ही है, पहले 34 किलोमीटर उसको चला के देखा। ऐसा तो नहीं है साथ के साथ पहले पैसेंजर भर लेंगे सभी को या फिर माल ढो के ले जाएंगे साथ के साथ, नहीं, पहले टेस्टिंग करी जाती है किसी भी चीज़ की, तभी उसको पब्लिक यूज़ के लिए रखा जाता है जो भी काम है, ठीक है। तो 16 किलोमीटर मतलब चली कहाँ से कहाँ तक? विक्टोरिया टर्मिनल से कुर्ला हार्बर तक, जो कि मुंबई में पड़ता है। इसके बाद और इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेन को आधुनिक कुशल परिवहन। आधुनिक कुशल परिवहन इसको हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आधुनिक कुशल परिवहन। सबसे ज्यादा कुशल परिवहन कौन है? ट्रेन। इसके बाद में अगर हम बात करें भारत की 2019 तक, 2019 तक भारत की लगभग 50% ट्रेन क्या थी? इलेक्ट्रिक थी। कितनी थी? 50% इलेक्ट्रिक क्या थी? इलेक्ट्रिक थी। लेकिन इनकी संख्या 2024 आते आते कितनी होगी? 90 से 95% तक। कितनी होगी इलेक्ट्रिक? 2024 तक आते आते। अगर बात करें यही, लक्ष्य है 2025 का 100% करने का। किसको?
ट्रेनों को इलेक्ट्रिक करने का, कि ट्रेन अब कोयले अगर कहीं पे जो 5% बच रहे हैं, 5-10% बची हैं, उनको पूर्ण रूप से क्या किया जाए, उनको पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक किया जाए। 2025 का लक्ष्य, और 25 शुरू भी हो चुकी है, तो पूर्ण रूप से कर दिया जाएगा 100%। ठीक है। अब बात करते हैं हम भारतीय रेल बोर्ड की। इसकी स्थापना कब हुई? भारतीय रेल बोर्ड, रेल बोर्ड की स्थापना ये कब होती है? ये होती है जी 1905 में। 1905 में। यही अगर बात करें हम, भारत में अब तक, भारत में जोन, ट्रेन जोन कितने हैं? क्या है? ट्रेन जोन। अगर कोई आपसे पूछ दे कि ट्रेन जोन कितने हैं, तो वो कितने होंगे? वो होंगे 18। कितने होंगे? 18। हम जानेंगे सारी चीज, कौन कौन से जोन होंगे, कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है। अब देखते हैं हम कि रेलवे लाइन के बारे में। सबसे पहले हम थोड़ी नॉलेज लेते चलेंगे ताकि आपको चीजें सारी समझ में आए अच्छे से। अब बात करते हैं हम किसकी? रेलवे लाइन की। रेलवे लाइन क्या होती है? रेलवे लाइन जिस पर ट्रेन चलती है। अच्छा, ट्रेन को या रेलगाड़ी को हिंदी में क्या बोलते हैं? शुद्ध हिंदी में, शुद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं लोहपथ गामिनी। बाकी जो ट्रेन या फिर रेलगाड़ी, इसको क्या बोलेंगे? रेलगाड़ी तो एक संकर शब्द में भी आता है, हिंदी में होते हैं ना वो रूढ़ शब्द, और शंकर शब्द, संकर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, तो वही है रेलगाड़ी। रेल इंग्लिश का शब्द है और गाड़ी एक हिंदी का वर्ड है, तो दोनों मिलकर क्या बनते हैं? शंकर शब्द। तो ऐसे रेलवे लाइन, रेलवे लाइन। तो रेलवे लाइन क्या होगी? जैसे ये पटरी, सॉरी, यहाँ पर आपने कभी जब देखे हो तो इनके बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं? जिस पर ट्रेन चलती है, इसको हम क्या बोलते हैं? रेलवे लाइन। रेलवे लाइन। इसको तीन प्रकार की होती है ये। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। तीन प्रकार के। कौन कौन सी? इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं गेज। क्या बोलते हैं हम इसको? गेज। गेज नंबर एक पे क्या आता? ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज। नंबर दो पे क्या आता? मीटर गेज। मीटर गेज। नंबर थर्ड पे क्या आता? नैरो गेज। नंबर थर्ड पे क्या आता? नैरो गेज। नैरो गेज। अब देखते हैं इनकी लंबाई, यानी कि ये चौड़ाई, लंबाई नहीं, ये जो इसको क्या बोलेंगे अभी, ये जो ऐसे चौड़ाई है, इसको बोलेंगे हम गेज। क्या बोलते हैं इसको? हम गेज। इन्हीं को जानेंगे। ब्रॉड गेज, या इसको हम क्या बोलते हैं? बड़ी लाइन। ये कितना होता है? 1.676 मीटर। इसकी चौड़ाई कितनी होगी बड़ी लाइन की? तो 1.676 मीटर। यदि इसकी बात करें हम मीटर गेज की, मीटर ये सीधा सीधा, तो ये होगा कितना? 1 मीटर। यहाँ कर दीजिए क्या? 1 मीटर। 1 मीटर इसकी चौड़ाई होगी। कितनी होगी? 1 मीटर चौड़ाई। और नैरो गेज की जो होगी, एक तो होगी 0.762 मीटर। 0.762 मीटर। और यदि हम बात करें इसको एमएम की, एमएम की, मिलीमीटर। क्या? मिलीमीटर। 1676 mm, या 1000 mm, या इसको हम बोल सकते हैं 762 mm। 762 mm। और एक कितना होता? नैनो,
नैरो गेज में, और एक कितना हो, 6.610 मीटर, 610 मीटर, 10 मीटर, या कितना बोलेंगे हम इसको, बोलेंगे हम 610 ये क्या होते हैं, ये होते हैं गेज, जो इनके बीच की चौड़ाई है। अधिकतर अगर भारत की बात करें तो अब इस समय ये हो चुके हैं सारे, कितने मीटर की लाइन हो चुकी है, मतलब चौड़ाई जो हो चुकी है उसकी लाइन, तो वो कौन से हैं, ब्रॉड गेज। कहीं कहीं अगर ये, अब इसको बंद कर दिया गया कि 1 मीटर को और 762 मीटर को और 610, सॉरी 0.762 मीटर या 0.610 मीटर, तो इनको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अभी कौन सी है, तो ये बड़ी लाइन जो 1.676 मीटर, तो ये जानेंगे आप, ये कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। अब देखते हैं हम किसकी, विश्व की सबसे लंबी लाइन, विश्व की सबसे लंबी लाइन, ठीक, सबसे लंबी लाइन या रेलवे लाइन, क्या बोलेंगे हम, रेलवे लाइन, रेलवे लाइन, तो वो कौन सी होगी, ट्रांस साइबेरियन, क्या बोलेंगे हम उसको, ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस साइबेरियन। और ये कहां से कहां तक है, सेंट सेंट पीटर्सबर्ग, बर्ग, और कहां तक है, ये है आपका व्लाडिवास्क, कहां से कहां तक है, व्लाडिवास्क, और इसकी जो लंबाई है वो है 9289 किलोमीटर, 9289 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई। और ये कहां पर है, रूस में, रूस में, कहां पर है, रूस में, जो कि विश्व का सबसे लंबी लाइन, रेलवे लाइन है, कितनी है, 9289 मीटर। यहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कौन सी है, भारत की बात करते हैं, भारतीय रेलवे लाइन की, भारतीय रेलवे लाइन की, रेलवे लाइन, वो कहां से कहा था कि वो तो असम, असम से लेकर कन्याकुमारी तक, जो असम है भारत का, असम में कहा, डिब्रूगढ़। और मैंने आपको कल ही बताया था कि डिब्रूगढ़ में सबसे पहले क्या किया था, तेल उत्पादन, यानी कि पेट्रोलियम का उत्पादन किया गया था, जो सबसे पहले कुआं लगाया था, कहाँ गया था, डिगबोई या फिर डिब्रूगढ़। ये कहाँ पर पड़ता, तो ये पड़ता आपका असम में। और कहाँ तक जाती है ये ट्रेन, ये जाती है जी आपका कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक। और इसकी लंबाई कितनी होगी, अगर इसकी बात करें हम लंबाई की, तो ये होगी 4234 किलोमीटर, जो भारत की सबसे लंबी वाली ट्रेन होगी। और इसका नाम क्या होगा, जो ट्रेन चलती है इसमें, विवेक एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, क्या नाम होगा, विवेक एक्सप्रेस। मैप में देखो, मान लीजिए ये है, ये आपका असम हो गया, और यहाँ असम से जाकर ऐसे निकलती है, और इधर होते हुए कहाँ जाती है, सीधी इधर कन्याकुमारी तक, ऐसे। तो ये सबसे लंबी लाइन होती है, कितनी, 4234 किलोमीटर तक। और सेकंड की बात करें तो ये यहाँ से निकलकर, कटरा से निकलकर, जो जम्मू कश्मीर में कटरा से निकलकर और सीधा ये जो आ रही है कन्याकुमारी तक, ये इसकी सेकंड, जो सेकंड लेंथ की जो ट्रेन है वो ये होगी।
कन्याकुमारी से जो लंबाई होगी सबसे, जो रेलवे लाइन, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, रेलवे लाइन की, तो कहाँ से, जम्मू कश्मीर कटरा से निकलकर कन्याकुमारी तक। अगर फर्स्ट की बात करें तो असम के डिब्रूगढ़ से लेके और कन्याकुमारी तक। ठीक है, अब आते हैं हम इस पे, सबसे तेज गति, किस पे, सबसे तेज गति पर, सबसे तेज गति, तेज गति की ट्रेन, सबसे तेज गति की ट्रेन वो कौन सी है, वंदे भारत। कौन सी है, वंदे भारत, वंदे भारत। कितने किलोमीटर तक, 180 किलोमीटर पर आवर, कितना, 180 पर आवर का। अगर यही बात करें हम रेलवे जंक्शन की, आपने देखा होगा स्टेशन, रेलवे जंक्शन, तो जंक्शन क्या होता है, जंक्शन का मतलब होता है जब ट्रेनें कई दिशाओं से वहां पर आकर मिलती है, कहां पर, जंक्शन, उसको हम बोलेंगे कई दिशाओं से आने वाले रास्ते जो रेलवे के होंगे, रेलवे जंक्शन। और इसको क्या करते हैं, रेलवे जंक्शन को कई मार्गों को एक साथ जोड़ता है, रेलवे जंक्शन, रेलवे जंक्शन, इसको क्या बोलेंगे, कई दिशाओं को, कई दिशाओं में, क्या बोलेंगे, कई दिशाओं में, नहीं इसको लिखिए, हाँ, क्या बोलेंगे हम इसको, कई रेलवे मार्ग आपस में जुड़ते हैं, यहाँ आपस में जुड़ते हैं, जुड़ते हैं। रेलवे जंक्शन, स्टेशन, जो जिनको हम प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं, जो स्टेशन, स्टेशन एक सिंपल भी हो सकता है, लेकिन जंक्शन जहां भी होगा लिखा होगा आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे किससे, जी यहाँ पर रेलवे जंक्शन है, रेलवे जंक्शन जो कई मार्ग या कई रास्तों को आपस में जोड़ता, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, जंक्शन बोलेंगे। अगर यही बात करें आपके विश्व में सबसे बड़ा जंक्शन, सबसे बड़ा जंक्शन, सबसे बड़ा जंक्शन, सबसे बड़ा जंक्शन, तो वो कौन सा होगा, वो होगा आपका ग्रांड टर्मिनल। कौन सा होगा, ग्रांड टर्मिनल, टर्मिनल कौन सा होगा, तो ग्रांड टर्मिनल। अगर भारत की बात करें, ये हो गया विश्व का, और ये किसका होगा, भारत का, कि भारत का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा जंक्शन वो कौन सा होगा, तो वो होगा खड़गपुर, 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 कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। ये वही वाला खड़गपुर है कि खड़गपुर के खड़कने से खिड़की खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़गपुर। ठीक है, तो भारत में सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा होगा, खड़गपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में। यहीं अगर में बात आ जाए कि भारत में भारत में क्या, विश्व में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, ये क्या, प्लेटफॉर्म, पीएफ मैंने क्या लिखा, प्लेटफॉर्म, ये कहाँ होगा, वो होगा आपका गोरखपुर में। कहाँ होगा आपका, गोरखपुर, जो कि अपने यूपी में पड़ता है, कहाँ पड़ता, और इसकी लंबाई कितनी है, अगर बात करें तो 1300 मीटर तक, 1300 मीटर इसकी लंबाई। सबसे लंबा, अगर सबसे बड़ा जंक्शन बोले तो ग्रांड टर्मिनल, भारत में सबसे बड़ा जंक्शन बोले तो खड़गपुर पश्चिम बंगाल में, विश्व में सबसे लंबा बोले तो वो कहाँ होगा, और भारत का भी सबसे लंबा क्या होगा, वो होगा गोरखपुर। कितनी इसकी लंबाई होगी, तो 1300 मीटर तक की।
ठीक है, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिए। बाकी हम रेलवे जोन या रेलवे के जो पैसेंजर ट्रेन क्या होती है, जनशताब्दी क्या होती है, या फिर राजधानी एक्सप्रेस क्या होती है, इनके बारे में हम कल बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं। हमेशा बोलता हूँ मैं आपको कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिए, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।